एपिसोड 10। अब हॉस्पिटल में कांगशियोल युनजू को नहीं पहचानता, बस एज अ डॉक्टर उसे जानता रहता है। वो उससे नॉर्मली बात करता है और फिर वहां से चले जाता है। अब युनजू कॉमिक वर्ल्ड में पैसे ना होने की वजह से किसी तरह अपना गुजारा कर रही होती है एक वीक से, पर एक दिन वो वहाँ हॉस्पिटल में पकड़े जाने वाली होती है, तो वो वहाँ से किसी तरह निकलकर कांगशियोल के सेक्रेटरी के घर पे पहुँच जाती है। वो वहाँ अपने लिए खाना बना ही रही होती है चोरी से, तभी कांगशियोल आता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे चोर समझने लगता है। वो पुलिस को भी बुलाता है। जब तक पुलिस नहीं आती, युनजू दुखी में अपनी कुछ पुरानी बातें दोहरा देती है, पर कांगशियोल को कुछ समझ में नहीं आता। तभी पुलिस आती है, पर वो उसे पुलिस को नहीं सौंपता और अपने साथ रख लेता है। अब न्यूज में सब वो वकील जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता था उस पर और ज्यादा शक करने लगते हैं। अब उसे रियल कल्प्रिट का फोन आता है। उसे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने की बात करके अपने साथ वो मिला लेता है। अब वो रियल कल्प्रिट अपने हिसाब से युनजू के फादर से कहानी ड्रॉ करा रहा था और युनजू के फादर भी उसके कंट्रोल में हो गए थे। अब कांगशियोल हॉस्पिटल जाता है और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के हेड से मिलता है। वहाँ वो हेड से उसे पता चलता है कि उसके पास एक ऑडियो फाइल आई है जिसमें कांगशियोल और उसके फादर के बीच में फाइट के और शूट करने की रिकॉर्डिंग्स थी। अब ये सुनकर वो हेड को लगता है कि कांगशियोल ने ही अपनी फैमिली को 10 साल पहले मारा था, पर कांगशियोल शॉक में रहता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, फिर ये ऑडियो प्रूफ आया कहाँ से। वो अपनी बात वो हेड को समझाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक गोली चलती है और वो हेड मारा जाता है। तभी कांगशियोल के हाथ में एक गन अपीयर होती है और तभी सब अंदर आ जाते हैं। सब कांगशियोल को किलर मानने लगते हैं, उसे पकड़ते, पर पहले ही वो गन दिखाकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसकी पुलिस से थोड़ी सी फाइट भी होती है और उसे भी एक बुलेट लग जाती है। वो फिर भी बचते हुए आता है और कार लेकर वहां से निकल जाता है। युनजू उसे इस हालत में देखकर उसे लेकर एक वीरान जगह के होटल में पहुंचती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। और वहीं उसे न्यूज में सारी घटना पता चलती है कि कैसे कांगशियोल को गोली लगी और उसे इस मर्डर में फंसाया गया है। और वो समझ जाती है कि अब कॉमिक वर्ल्ड विलन के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है यहाँ पर। अब उसे अगर कांगशियोल को बचाना है तो उसे ये कॉमिक वर्ल्ड से निकलना ही होगा। तो वो फिर से वापस रियल वर्ल्ड में जाने के लिए कांगशियोल को किस करती है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।